अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तूबा खिजर हयात और आप देख रहे हैं न्यूज 360। नाजरीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे बच्चों के अगवा होने के हवाले से। हम ये देख रहे हैं कि फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां पर पब्लिक ग्रुप्स होते हैं, वहां पर ग्रुप्स में या फिर सेपरेटली लोग शेयर कर रहे होते हैं। ऐसी पोस्ट आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं कि फलानी बच्ची या फलाना बच्चा इतने दिनों से गायब है, इतने दिनों से घर से लापता है, इस इलाके में रहता है, और पिक्चर उसकी साथ होती है कि अगर किसी को भी कहीं पर भी ये बच्चा दिखता है तो इन नंबर्स पर इत्तला दें। ये पोस्ट पहले हमें बहुत ज्यादा रेयरली देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। मतलब जितने ही ये कम देखने को मिलते थे, अब हम ये देखते हैं कि आए रोज फेसबुक पे हर ग्रुप में या फिर सेपरेटली कोई भी हमारा फ्रेंड लिस्ट में जो भी हमारा दोस्त ऐड है, वो कोई ना कोई ऐसा पोस्ट शेयर कर रहा होता है कि इस पोस्ट को प्लीज शेयर करें, ये बच्चा या बच्ची लापता है। और रिसेंटली आपको याद होगा कि खातून की पोस्ट वायरल हो रही थी कि 33 या फिर 33 से 35 साल के दरमियान की उम्र की खातून थी जो घर से जॉब करने के लिए निकली, और जॉब करने के निकलने के बाद वो घर से लापता हो गई। उनके दोस्त, उनके फैमिली मेंबर्स, फेसबुक पर खवातीन का एक ग्रुप है सोल सिस्टर में काफी ज्यादा वो ये वाला जो पोस्ट था वो एक्टिव था और हर कोई इसको शेयर कर रहा था कि प्लीज कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, इसको शेयर करें कि ये खातून जो है वो फैमिली से मिल जाए और ये खातून बाजियाब हो जाए। अच्छा, हम ये जो पोस्ट है इस तरीके के, ये हम बहुत ज्यादा इस वजह से भी देखने को हमें मिलते हैं कि जब आपको याद होगा ज़ैनब कत्ल केस हुआ था तो एक लॉ पास हुआ था ज़ैनब अलर्ट के नाम से। अब जो भी बच्ची या जो भी बच्चा या कोई भी गायब होता है, अब वो बाद में पता चलता है कि वो अगवा हुआ या फिर वो गुम गया या गायब हो गया या रास्ता भटक गया, जो भी ये तो अब डिपेंड करता है ना कि किस एज का बच्चा या बच्ची जो है वो घर से लापता हुआ है। तो ये जो बच्चे लापता होते हैं, ये फिर ज़ैनब अलर्ट एक चेन है पूरी, ये चल जाती है और हर कोई उस ज़ैनब अलर्ट चेन के थ्रू जो है वो इस तरीके से पोस्ट शेयर करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिल भी जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खातून की फैमिली बहुत ज्यादा एक्टिव थी फेसबुक पर और वो इस पे ट्रेंड भी चला रही थी, हैशटैग भी चला रही थी और शेयरिंग बहुत ज्यादा हुई। और उसके बाद ये पता चला कि खातून जो है वो घर से जॉब की इंटरव्यू के लिए तो बताकर निकली थी, मगर खातून जॉब के लिए नहीं निकली थी। उनका फेसबुक पे किसी के साथ अफेयर था और उस अफेयर के ही सिलसिले में वो जो है अपने आशना के साथ भाग गई और ये जो है पूरा सीन जो है वो ट्विस्ट हो गया। अब हम आज के मुद्दे में इस हवाले से क्यों बात कर रहे हैं, एक और बच्ची लापता हुई है कराची से ही जो 3 महीने से नहीं मिल रही, जिसकी जो माँ है वो बार बार पुलिस थाने के चक्कर लगा कर थक गई है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई मुस्बत जवाब नहीं आ रहा, पुलिस कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। खातून का ये कहना है कि भाई मेरी 1 महीने पहले बच्ची से बात हुई थी फोन पर और बच्ची ने ये कहा कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, मगर जाहिर है बच्ची अपनी माँ से जब बात कर रही है तो वो मदद ही मांग रही होगी। अब मैं आपको पूरी एक न्यूज जो इसकी छपी है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। कराची के इलाके डोलमिया से 18 साल की लड़की 3 माह से गायब हुई है और ये वाकया जो है, इस वाकये का मुकदमा अजीज भट्टी थाने में दर्ज है। बेवा खातून है और वो अपने बच्ची की बाजियाबी के लिए बहुत बार थाने गई, मगर पुलिस ने कुछ नहीं किया एज यूजुअल। डोलमिया मुजाहिदाबाद की रिहायशी बेवा खातून 3 महीने से बेटी की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। मुबारक खातून ने, जो बच्ची की अम्मी है उनका नाम मुबारक है, मुबारक खातून ने एक चैनल से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 3 महीने कबल मेरी 18 साला बेटी गुल बीबी घर से दुकान के लिए निकली, उसके बाद कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। बेटी के अगवा का मुकदमा उन्होंने दर्ज करवा दिया है, मगर उनका ये कहना है कि 3 महीने से पुलिस थाने के चक्कर लगा कर थक गई हूँ, मगर बेटी की बाजियाबी के लिए पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। खातून ने कहा है कि 1 महीना कबल मेरी बेटी ने फोन किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, और कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, अम्मी मुझे बचाएं। तो खातून के मुताबिक बेटी का फोन जिस नंबर से आया वो उन्होंने पुलिस को दिया, लेकिन पुलिस ने कोई काम नहीं किया। और वो ये कह रही है कि भतीजा मेरे साथ था, उसने बताया कि पुलिस ने पैसे मांगे थे। पुलिस का मौकिफ जानने के लिए अजीज भट्टी थाने के तफ्तीशी अफसर से राब्ता जब किया गया तो उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। खातून का भतीजा जो है वो खातून के साथ था और भतीजे के मुताबिक पुलिस ने पैसे मांगे थे, मगर जब सहाफियों ने तफ्तीशी अफसर से ये बात करने के लिए फोन किया तो उनकी जानिब से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई जवाब नहीं दिया गया। तो कराची में ये 18 साल की एक और बच्ची लापता हो गई है, 3 महीने से लापता हो गई है। 3 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, 90 रोज। 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। अगर बच्ची कराची से लापता हुई है तो आप खुद सोच सकते हैं कि बच्ची
कहीं पर भी जा सकती है, मुल्क के अंदर या फिर बैरून मुल्क। और अब जो सिलसिला ये चल निकला है खुसूसन बच्चियों का और बच्चों का अगवा होने का, ये इंतहाई ये संजीदा लेने वाली बात है। इस बात को बिल्कुल ऐसा नहीं लेना चाहिए हमें कि सिंपल ले ले, हम इसको कुछ ना कहें और हम इस पर कोई अपने कान ना धरें। हमें इस पर बिल्कुल इस बात को बहुत ज्यादा संजीदगी से लेने की जरूरत है, क्योंकि ये बच्चियां या ये बच्चे जो माइनर होते हैं, जो इतने बड़े नहीं होते और इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं होता कि हम कहें कि इन्होंने कोई ऐसी पोस्ट लगाई है, इन्होंने कोई ऐसे इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था जिसकी वजह से ये इस मुसीबत में फंसी। जी नहीं, ये तो बच्चे हैं और माइनर बच्चे हैं। ये जिस तरीके से ये बच्चे लापता हो रहे हैं, ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। माजी में हमने देखा कि जहरा काज़मी का भी केस ऐसा ही हुआ, लेकिन उनके वालिद की हिम्मत को और जुर्रत को सलाम। क्योंकि अगेन मैं वही कहूंगी कि हमारे माशरे में जब कोई बच्ची लापता होती है, बच्ची घर से गायब हो जाती है, तो माँ बाप की जानिब से इस वजह से इस बात को छुपाया जाता है कि रिश्तेदारों में या मोहल्ले वालों में या खानदान वालों में इज्जत का मामला आ गया है। अब ये नहीं कंफर्म होता कि वो जो बच्ची घर से निकली है वो अगवा हुई है, अपनी मर्जी से गई है या वो लापता हो गई है, सिर्फ इस वजह से कि इज्जत का मामला है। हम जो है वो बात को दबा देते हैं, मगर मेहदी काज़मी साहब ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि उनकी बेटी है घर से लापता हो गई। उन्होंने इस बात पर आवाज उठाई, उन्होंने हर उस इदारे को अप्रोच किया जहां से मदद मिल सकती थी। और फिर नतीजा आपके और मेरे सामने है कि हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसे ग्रोह को बेनकाब किया है जो बच्चियों को, माइनर बच्चियों को बहला फुसला के उन्हें घर से निकालते हैं और उसके बाद उन्हें ये कहेंगे कि फरोख्त कर देते हैं, या उनको जो है वो ये झांसा देके शादी का या प्यार मोहब्बत के झांसे में फंसाकर फिर उनको जो है ना आगे वो बेच देते हैं। तो ये मेहदी काज़मी की हिम्मत को सलाम है कि उन्होंने ये काम किया। हम जिस माशरे में रहते हैं, हमारे माशरे में औरतों को इज्जत से मंसूब किया जाता है, जो बहुत 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 ये कहें कि बहुत खूबसूरत बात है कि औरत को हम इज्जत से मंसूब करते हैं। बेटी होती है तो बाप की इज्जत होती है, बीवी होती है तो शौहर की इज्जत होती है, माँ बनती है तो पूरे खानदान का मान होती है। लेकिन हम इस इज्जत को कभी कभी इतना टॉक्सिक कर देते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा बेटा कुछ भी करे, इट्स ओके, इट्स फाइन, करने दो, जाने दो। हमारा बेटा अगर किसी की बेटी को भगा कर ले आता है तो हम बड़ा प्राउडली बताते हैं कि भाई भगा कर लाएं। लेकिन वही अगर हमारी बेटी बेचारी घर से लापता हो जाए या बेचारी अगवाई हो जाए तो हम उस बात को इतना समेट के रखते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया या पता नहीं क्या हो जाएगा खानदान की इज्जत को अगर ये बात बाहर चली जाएगी। तो बेटियां इज्जत होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और बेटे जो है वो इज्जत के रखवाले होते हैं। तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है कि भाई जिस तरीके से पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई रिएक्शन नहीं आ रहा और वो खातून दरबदर फिर रही हैं, तो हमें इस मामले को भी उतना ही सीरियसली लेने की कोशिश करनी चाहिए जितना हमने जहरा काज़मी केस को लिया था, जब हमने उस बच्ची को पूरी कौम की बेटी बनाया था। और अब हम ये देख रहे हैं कि वो जो केस है वो सुलझता जा रहा है और इंशाल्लाह वो बच्ची अपने पेरेंट्स से जरूर मिलेगी। बहरहाल तो ये आज का मुद्दा था कि बच्चियों का लापता होना कोई इतनी हल्की बात नहीं है जितना हम ले रहे हैं, बच्चियां और बच्चे दोनों। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ बच्चियां, बच्चे भी लापता हो रहे हैं। और अगर माइनर बच्चे हैं और वो घर से भाग गए तो पुलिस को यहाँ पर सीरियस होना चाहिए, तफ्तीश करनी चाहिए कि वो लापता हुए हैं, अगवा हुए हैं, या उन्होंने पसंद से शादी कर ली। और पसंद से शादी कर ली तो भी पेरेंट्स को तो बताएं ना कि उनकी बच्ची ने क्या किया है। पेरेंट्स को अंधेरे में रखना और पेरेंट्स को परेशान करना ये बहुत ज्यादा यहाँ पर अफसोसनाक बात है। और इस बात पर इदारों को एक्शन लेना चाहिए कि एक तो इस चीज को रोकें, ये जो बच्चे अगवा हो रहे हैं, और दूसरा कि अगर हो गए हैं तो पेरेंट्स को इस तरीके से दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर करने के बजाय उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और उन्हें जवाब दिया जाए। तो ये था नाज़रीन आज का मुद्दा। आपको आज के मुद्दे का टॉपिक कैसा लगा और आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा मोहतरम है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा इस हवाले से। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।